नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल की एक ऐसी कमाल की कविता के बारे में जो ना सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कम से कम क्या फर्ज बनता है, हमारी सबसे बेसिक सबसे बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। और मजे की बात यह है कि यही सवाल इस पूरी कविता की आत्मा है। और इस सवाल का जवाब पता है, जितना गहरा है उतना ही सीधा और सरल भी। पूरी कविता का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। मतलब अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए बुरा तो मत ही करो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना पावरफुल आइडिया है, इसके पीछे कौन है? आखिर किसने लिखी है ये कविता? चलिए मिलते हैं कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल से और जानते हैं कि उनके जीवन का वो कौन सा सफर था जिसने उन्हें ये कविता लिखने की प्रेरणा दी। देखिए, अंचल जी के लिखने के सफर में ना एक बहुत बड़ा और जरूरी मोड़ आया। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब उनकी कविताओं में आपको खूबसूरती, प्यार और कुदरत की बातें मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उन्होंने समाज में फैले अन्याय और कड़वी सच्चाइयों को देखा, उनकी कलम की दिशा ही बदल गई। उनकी कविता फिर मानवता और देश प्रेम की आवाज बन गई। और पता है, ये जो बदलाव था, ये सिर्फ उनकी कविताओं में ही नहीं था, ये उनकी असल जिंदगी का भी हिस्सा बन गया। वो हमेशा इंसानियत के साथ खड़े रहे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे, और उनका यही तजुर्बा, यही अनुभव इस कविता की नींव बना। एक ऐसी कविता जो हमें सही तरीके से जीना सिखाती है। तो चलिए अब कविता के पहले और सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं। ये आइडिया इस बारे में है कि हमारे कामों का, हमारी बातों का दूसरों पर क्या असर होता है। मतलब हम इस दुनिया में लोगों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं, अच्छाई या फिर कड़वाहट। तो चलिए जरा कविता की इन शुरू की पंक्तियों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये लाइनें हमें एक बहुत ऊंचा आदर्श तो दिखाती ही है, पर साथ ही वो कम से कम लेवल भी बताती हैं जिसे हम सब अपना सकते हैं। ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। कविता का जो निचोड़ है ना, वो बस इतना सा है कि किसी को दुख मत दो। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम दूसरों के लिए खुशी की वजह बने। लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि हम किसी के दर्द का कारण ना बने। ये फूल और कांटे वाला आइडिया कितना सुंदर है ना। फूल बनने का मतलब है कि अपने आसपास प्यार और सुकून फैलाना। और अगर ये करना मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस कांटा मत बनो। यानी अपने शब्दों से या अपने काम से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अभी तक तो हमने ये बात की कि हमें दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन ये कविता इससे भी आगे जाती है। ये हमें सिखाती है कि जब खुद की जिंदगी में मुश्किलें हों, जब अपने रास्ते में कांटे हों, तो उनका सामना कैसे करना है। कविता का ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये खास तौर पर उन मुश्किल वक्त के लिए है जब हम खुद ही दर्द या परेशानी से गुजर रहे होते हैं। यह हमें बताता है कि ऐसे हालात में हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमारे आसपास हैं। ये लाइन सुनिए, संकट में यदि मुस्कुरा ना सको, भय से कातर हो मत रो। वाह, क्या बात कही है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी खुद को कैसे संभालना है। मतलब अगर दर्द में मुस्कुरा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम डर के मारे रो कर दूसरों को और परेशान तो मत करो। मतलब सच्ची ताकत इसी में है कि दुख में भी मुस्कुराया जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा तो अगली सबसे अच्छी चीज ये है कि हम हिम्मत से, शांति से उसका सामना करें। असली मकसद ये है कि अपनी घबराहट या अपना दुख फैलाकर दूसरों को परेशान ना करें। पर यह कविता सिर्फ दुख और मुश्किलों की बात नहीं करती, ये सुख के बारे में भी एक बहुत गहरी बात बताती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। लाइन है, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। मतलब जो खुशी के नशे में भी होश में रह सके, असल में वही जागा हुआ इंसान है। तो ये चेतन कौन है? इस कविता के हिसाब से चेतन या कॉन्शियस वो इंसान है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में, यानी सुख और दुख दोनों में शांत और स्थिर रहता है, जो न तो दुख के सागर में डूबता है और न ही खुशी की लहरों में बह जाता है, बल्कि हर हाल में होश में रहता है, अवेयर रहता है। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कविता आज की हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए एक गाइड कैसे बन सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार
इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, कोशिश करो कि दूसरों के लिए फूल बन सको, मतलब मदद करो, प्यार दो, सुकून दो। दूसरा, अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम कांटा तो बिल्कुल मत बनो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। और तीसरा, जब अपनी जिंदगी में कांटे आएं तो उनका सामना हिम्मत और बैलेंस के साथ करो। तो आखिर में ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक सवाल है। एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि इस हफ्ते हम अपनी दुनिया से, अपने आसपास से कौन सा एक कांटा हटा सकते हैं। शायद कोई कड़वी बात कहने से खुद को रोककर, या किसी के बारे में कोई नेगेटिव सोच को बदलकर। सोचिएगा ज़रूर।